दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एप्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज वैष्णव। इस वाली क्लास के अंदर हम कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तीन क्वेश्चन हम साथ में लेकर भी चलेंगे, जिससे ताकि अलग अलग स्लाइड पे होने पे क्या है कि बच्चों को कम समझ में आता है। तीनों क्वेश्चन एक साथ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी होगा समझने में। जब ये अप्रोच फॉलो हो जाएगा तो दूसरे अलग अलग वीडियो के अंदर अलग अलग आगे समय के साथ हम दूसरे अप्रोच भी सीखते चलेंगे। कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि मेरे साथ जुड़े रहना है जब तक ये आपका टॉपिक कंप्लीट ना हो जाए। तो चलते गाइस हमारे इन तीन क्वेश्चन पर। यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखे देखिए, सारे केस जो है सभी वाले की सभी और सभी है ना। तो इस प्रकार का केस है। तो देखिए कैसे डायग्राम बनता है। यहाँ देखिए मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में कि सभी आदमी जो है कुत्ते हैं। तो सभी आदमी यानी कि जो सभी जहाँ पे लगा हो उससे पहले लेना है। सभी आदमी है तो आदमी को ऐसे लिख दिया। जो सभी लगा हो वो हमेशा छोटा बनता है। तो सभी आदमी क्या है, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते हैं। और सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। और ये सारे जो कुत्ते हैं ये क्या है, ये बिल्लियाँ हैं। ये आपका डायग्राम बन गया है ना। ये पहले का हम सोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर। ये आपके पास डायग्राम बन गया। अब ये निष्कर्ष में जो बोल रहे हैं हमें देखना है क्या ये झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। निष्कर्ष में बोल रहा है सभी आदमी बिल्लियाँ हैं। अब सभी आदमी बिल्लियाँ हैं तो ये देखिए सभी आदमी तो ये हो गए। क्या सभी आदमी बिल्लियाँ हैं क्या? बिल्कुल है, सही बात है, क्योंकि सारे बिल्लियों के अंदर ही आ रहे हैं। बिल्लियों वाला क्षेत्र इतना सारा है, इतना सारा क्षेत्र है। और जैसे मान लीजिए मैं आपको बोल दूँ ये आपका गाँव है, ये आपका गाँव है। मान लो आपके गाँव का नाम है रामगढ़, रामगढ़ नाम है, ठीक है। अब आप रह रहे हैं यहाँ पर, आप रह रहे हैं यहाँ पर। ये रामगढ़ का दायरा है, ये वाला, ये रामगढ़ का दायरा है। आप रह रहे हैं इस जगह पर, है ना। आपका नाम मान लीजिए मनोज है, मनोज। और फिर मैं इसके अकॉर्डिंग बोल दूँ सभी आदमी बिल्लियाँ हैं। इसी प्रकार से मैं बोल दूँ क्या मनोज रामगढ़ में रहता है। तो बिल्कुल सही बात है। क्यों कि रामगढ़ के क्षेत्र के अंदर ही क्या आ रहा है, मनोज आ रहा है। तो बात तो सही है। तो इसने भी यही बोला। मान लीजिए ये गांव है, इस गांव के अंदर ये ए है, तो इसका मतलब क्या है, ये सारी बिल्लियां हैं। बिल्लियों के अंदर कौन है, ये आदमी है। तो इसने भी तो यही तो पूछा है सभी आदमी बिल्लियां हैं। तो बिल्कुल है, ये सभी जितने भी ये आदमी है सारे बिल्लियां हैं। क्यों, बिल्लियों के क्षेत्र में आ गए। तो बस जैसे मनोज के साथ और कोई मान लो दोस्त है, राधे है, एक मान लीजिए कमल है, ठीक है। इस प्रकार से अब मैं बोल दूं राधे, मनोज, कमल ये सभी रामगढ़ के निवासी है। तो बिल्कुल है, क्यों, रामगढ़ के क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं। इसी प्रकार सभी आदमी बिल्लियां हैं तो है, क्यों, सभी बिल्लियों के क्षेत्र में आ रहे हैं। बहुत सिंपल है। तो इसका मतलब क्या है, सही है कि भाई सभी आदमी बिल्लियां हैं। क्यों कि इतना सारा बिल्लियों का क्षेत्र है, इसके अंदर बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से रामगढ़ के अंदर ये सारे बैठे हुए तो सभी रामगढ़ के निवासी हो गए, है ना, राधे, मनोज और कमल। बिल्कुल सिंपल है। सभी बिल्लियां आदमी हैं। अब बोल रहा है कि सभी बिल्लियां जो है आदमी है। इतनी सारी बिल्लियां हैं, आदमी का क्षेत्र तो सिर्फ ये। तो मुझे बताओ बाकी का तो बचा हुआ ये क्षेत्र, ये तो आदमी का नहीं है। ये तो इसका मतलब नहीं है, झूठ बोल रहा है, नहीं होगा। यहाँ पर देखिए अब ये बोल रहा है क्या पूरा रामगढ़ जो है, ये इसके हिसाब से बोल रहा है कि सभी बिल्लियां आदमी के हिसाब से। पूरा रामगढ़ यानी पूरा गांव जो रामगढ़ है क्या राधे, मनोज और कमल का है? नहीं है भाई, क्योंकि और लोग भी तो रहते हैं वहां पर, और लोग। यानी कि ये तीनों के लिए ये क्षेत्र है। बाकी का मुझे बताओ ये क्षेत्र छूटा हुआ क्या इनका है क्या, ये सारा नहीं है ना। इसी प्रकार से यहाँ पूछा गया है सभी बिल्लियां आदमी हैं। तो मुझे बताओ ये सारी जो बिल्लियां हैं ये क्या आदमी है क्या? नहीं। क्यों, आदमी का क्षेत्र तो ये है। बाकी का ये जो बचा हुआ है ये सारा क्षेत्र क्या ये आदमी के अंदर आ रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये तो बोल रहा है कि सभी बिल्लियां आदमी हैं। तो कहाँ है आदमी, यहाँ होता तब। इसका मतलब क्या है, गलत है ना, गलत हो गया है बिल्कुल। ठीक है, तो हमारा क्या ऑप्शन निकला यहाँ पर, सिर्फ पहला सही है। निष्कर्ष पहला सही है। यदि केवल निष्कर्ष पहला सही हो तो इसके अंदर ए वाला ऑप्शन आ गया पर। कितना सिंपल है गाइस, बिल्कुल, है ना। एक बार आप चाहो तो इसे नोट करके भी लिख सकते हैं। अब चलते हम इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे पास अगला क्वेश्चन है। ये बिल्कुल गांव की भाषा में समझाया था कि आपको इससे रिलेट कर पाओ आप, है ना। अब आगे चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, वेन डायग्राम आप बनाने की कोशिश करें एक बार। सभी पेन सड़कें हैं, सभी पेन सभी के साथ आ रहा है, सभी जिसके साथ वो छोटा बनेगा। तो ये पेन है, सभी पेन जो क्या है, सड़कें हैं। और सभी सड़कें घर है। ये जितनी भी सड़कें हैं ये क्या है, घर है, ये घर है ना। अब ये जो पूछे आपको बता देना है। यहाँ पर सभी घर पेन हैं क्या, मुझे बताओ सभी जो ये घर है ये सारे क्या पेन हैं। जिस प्रकार से वही सेम टू सेम कंसेप्ट। ये पूरा गांव था, मैंने क्या नाम बताया, रामगढ़। और यहाँ पे जो तीन दोस्त था इनका एरिया है। अब ये बोल रहा है कि सभी घर जो है, सभी घर पेन है।
सभी रामगढ़ जो है, पूरा रामगढ़ क्या इन तीनों दोस्त का है? नहीं है। क्यों? बचा हुआ क्षेत्र भी तो है, कोई और लोग रहते हैं। तो ये बोल रहा है कि सभी जो घर है क्या सभी पेन है? नहीं है। पेन का क्षेत्र तो सिर्फ यह है, ये बाकी बचे हुए तो ये तो दूसरों का क्षेत्र है, ये वाला सारा। तो इसका मतलब क्या है? नहीं है। बिल्कुल साफ मना कर देना है हमें। कुछ घर पेन है, कुछ घर पेन है, बिल्कुल है। कुछ घर यानी कि इतने सारे घर में से, इतना सारा घर का एरिया देखो, ये पेन का एरिया है। तो इसका मतलब पूरे इतने सारे घर में से देखो इतना सारा कुछ का हो गया, पेन का हो गया। बिल्कुल सही बोला इसने, कुछ घर पेन है, तो बिल्कुल है ना। जैसे यहाँ पर ये बोलेगा रामगढ़ में से कुछ क्षेत्र इन तीनों दोस्त का है, तो बिल्कुल है। इसी प्रकार से बोल रहा है कि इन सारे घर में से कुछ घर इस पेन का है, ये देखो कुछ घर पेन है, तो बिल्कुल है, सही बात है। तो यहाँ राइट कर देंगे। इसका मतलब कौन सा? सेकंड वाला ऑप्शन सही है। तो यदि केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, इसका मतलब सेकंड वाला कौन सा है? बी, ये बी है ना गाइज। ये मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरा एक फेवरेट टॉपिक में से एक है ये। इसमें कोई भी क्वेश्चन गलत आज दिन तक नहीं हुआ है, बहुत रेयर केस में। यानी कि अगर 300-400 क्वेश्चन करो तो एक आध गलत होता है, वो भी कभी कभार मोड नहीं होता है, तो उसके हिसाब से यानी कि कोई ज़्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ ये जरूर है कि यहाँ या तो फर्स्ट आएगा सेकंड, न तो फर्स्ट न सेकंड। इसका छोटा सा कंसेप्ट है, 2-3 लाइनें याद रखनी है, वो अगले वाले वीडियो के अंदर भी कवर करेंगे। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, हर एक वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे हम इसमें, ठीक है ना गाइस। देखिए कितना सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था हमें, सिर्फ डायग्राम बनाने में आपको मास्टर बनना है। और ये मास्टर आप कब बनेंगे? जब लगातार प्रयास करते रहेंगे, जब आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरी गारंटी है आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा, है ना गाइस। तो चलते अब आगे तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे यहाँ पर? सभी झोपड़ियाँ महल है। ये सभी जो झोपड़ियाँ हैं, ये झोपड़ियाँ, ये सभी झोपड़ियाँ क्या है? महल है। और सभी महल मंदिर है। इस जितने भी ये महल हैं ये सारे क्या है? मंदिर है। ये मंदिर, ये लिख दिया हमने, मंदिर है। अब बोल रहा है कुछ मंदिर झोपड़ियाँ हैं। ये बोल रहा है कुछ मंदिर झोपड़ियाँ हैं। इतने सारे में से, इतने सारा मंदिर का एरिया है, इसमें से बोल रहा है कि कुछ जो क्षेत्र है क्या वो झोपड़ियों का है? यही तो बोल रहा है, कुछ मंदिर झोपड़ियाँ हैं। तो इतने सारे मंदिरों में से बिल्कुल है, ये इतना सारा है, देखो ये झोपड़ियाँ हैं, कुछ झोपड़ियाँ हैं मंदिर। क्यों? पूरा एरिया मंदिर का है, इनमें से छोटा सा एरिया क्या है? झोपड़ियों का, तो बिल्कुल है। जिस प्रकार से पूरे रामगढ़ में से कुछ क्षेत्र मनोज, राधे और कमल का है, तो बिल्कुल है कुछ क्षेत्र। इसी प्रकार से ही तो बोल रहा है कुछ मंदिर झोपड़ियाँ हैं, तो इतने सारे मंदिर में से ये देखो झोपड़ियाँ हैं इतनी सारी, बिल्कुल सही बोल रहा है, कुछ गलत बात नहीं बोल रहा है। आगे देखते हैं, कुछ मंदिर महल हैं। अब कुछ मंदिर, ये रहे मंदिर इतने सारे, तो ये बोल रहा है कुछ मंदिर महल हैं। अब इतने सारे है ना, इतने सारे जो मंदिर हैं इनमें से ये बोल रहा है ये महल है, तो बिल्कुल है, इतने सारे महल है, ये देखो ये सारे, ठीक है। तो ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है। ये मान लो इसके अंदर ही एक और होता है यहाँ पर कि मनोज, राधे और कमल है, इनका ये क्षेत्र है जहाँ पर इनका खेत वेत है, ये खेत वेत। तो ये क्या बोल रहा है? पहला यहाँ पर बोला इसको, इस गांव वाले, आप इस गांव वाले एग्जाम्पल से रिलेट करना, इससे समझना। कुछ मंदिर झोपड़ियाँ हैं, इसी प्रकार से रामगढ़ का कुछ क्षेत्र मनोज, राधे और कमल का है, बिल्कुल है, ये वाला क्षेत्र है इनका, ये वाला क्षेत्र। आगे बोल रहा है कुछ मंदिर महल है, कुछ मंदिर महल है। इसी प्रकार से मान लो ये जो है ये खेत है इन तीनों के, कमल, राधे के और मनोज के। तो ये बोल रहा है कि कुछ रामगढ़ का कुछ खेत है ना, रामगढ़ में कुछ खेत जो हैं, कुछ खेत हैं, तो बिल्कुल हैं। क्यों? रामगढ़ के दायरे के अंदर ही आ रहे हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल है। तो बस हमने ही लिखा कुछ मंदिर महल हैं। यहाँ पर देख लीजिए इतने सारे मंदिर हैं, इसमें से ये देखो कुछ क्या हो गए? ये महल हो गए, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है, दोनों सही। यानी यदि दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, ई वाला इसके अंदर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो मुझे बताओ गाइस इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ना। बहुत मज़ा आता है जब आप इसको एक बार समझ जाओगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद को याद आएंगे धीरज सर की, हाँ सर ने पढ़ाया था, वाकई सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, है ना। क्योंकि गाइस मेरे एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता इसमें, ईमानदारी से बता रहा हूँ। उसका कारण है कि सिर्फ आपको छोटे मोटे ऐसे कंसेप्ट याद रखने हैं, और कब क्लियर होंगे? प्रैक्टिस करेंगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है, तो जो भी डाउट था वो कहीं ना कहीं क्लियर हो गया है, ठीक है ना। तो आपके साथ भी ऐसे ही होगा, आप जुड़े रहना मेरे साथ, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो गाइस एक क्वेश्चन अब आपके लिए है दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने अलग प्रकार के क्वेश्चन है, यानी संभावना वाले क्वेश्चन। और संभावना वाले कंसेप्ट को मैंने पिछली क्लास के अंदर बहुत अच्छे से समझा दिया था, फिर भी एक बार मैं आपको और एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जिससे आपके बहुत ही क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ये मान लीजिए एक गाँव है, एक गाँव है, इस गाँव के अंदर ये जगह है, मान लीजिए ये इतनी सारी ये जगह है, और ये पूरी जो जगह है, ये पूरी जगह मंदिर की है, मान लीजिए, ठीक है। ये पूरी जो जगह है किसकी है? ये मंदिर की है।
और यहाँ पर एक पंडित था, वो पंडित एक्चुअल में मर चुका है, वो पंडित मर गया है। और जब गांव वालों से पूछा गया, अलग अलग लोगों से, कि उसकी जगह कहाँ पर है, इस गांव के अंदर उसकी जगह कहाँ पर है, यानी कुछ खेत वेत होगा उसको दिया हुआ होगा, तो वो कहाँ पर है। तो एक व्यक्ति ने बताया कि सर वो जो खेत है इस जगह पर है। एक व्यक्ति ने बताया कि आधे तो मंदिर की जगह है और आधे इस गांव की जगह है, यहाँ पर है खेत। एक व्यक्ति ने बताया कि जो खेत वेत कुछ भी है वो पूरे मंदिर के क्षेत्र के अंदर ही जो जगह है वही उसके खेत वेत है वहाँ पर ही। मुझे बताओ, तीन कंडीशन के अलावा चौथी और कोई कंडीशन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? एक तो यहाँ बता दिया, एक ने बता दिया कि आधा तो मंदिर की जगह है, आधी गांव की जगह, एक ने बता दिया पूरे मंदिर के अंदर जगह। अब मुझे बताओ चौथी जगह और कहाँ ला सकते हो आप? नहीं ला सकते हो। यानी संभावना तीन ही है, बस यही होती है संभावना। यानी कि जो अलग अलग मनुष्य, जो अलग अलग स्टूडेंट जितना भी प्रकार से सोच सकते हैं वो सारी संभावनाएं होती। तो तीनों ने अलग अलग बताया। तो एक तो पहली संभावना ये हो गई, एक दूसरी संभावना ये हो गई, एक तीसरी संभावना ये हो गई। इसी प्रकार से तो ये होती है संभावना। अब इन संभावना में से कोई भी मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं और वो प्रश्न है पूरा आपके तीनों संभावना अगर उससे सही हो जाए तो इसका मतलब वो सही है। मैं बोलूं क्या पंडित का घर गांव के अंदर है, यानी कि पंडित की जगह गांव के अंदर है, तो इस वाले को देखोगे तो ये भी देखो गांव के अंदर ही आ रही है। इस वाले को देखोगे ये भी इस गांव के दायरे के अंदर आ रही है। इस वाले को देखोगे तो भी ये क्या है, इस गांव के क्या है, अंदर ही आ रही है ये वाली जगह। तो इसका मतलब तीनों ही क्या है, राइट है। और तीनों राइट है तो मैंने जो सेंटेंस बोला था अभी वो राइट है। क्यों? कि तीनों जो इसमें संभावना है सही हो गई। अब मैं बोलता हूं कि पंडित की क्या पंडित की जगह है जो मंदिर के अंदर है, मंदिर के अंदर है। तो इस वाले में तो देखोगे तो ये मंदिर के अंदर है जगह, ये तो सही है। लेकिन क्या मंदिर के अंदर यहाँ तो आधी है आधी बाहर है, तो ये गलत। और ये तो पूरा बाहर है, मंदिर के अंदर तो बिल्कुल नहीं, ये तो गलत। और एक भी गलत हुआ इसका मतलब वो सेंटेंस क्या है, गलत है। बस ये इसका लॉजिक है। अब आइए प्रश्न पर समझते हैं। देखिए प्रश्न कैसे आसानी से सोल्व होते हैं, है ना। बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा। अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहे हैं, सभी जल पवित्र हैं। ये सभी जो ये जल है, ये सारा जल क्या है, ये पवित्र है। तो हमने बना दिया ये पवित्र है, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये बोल रहा है कि सभी मंदिर पवित्र हैं। जितना भी ये मंदिर है ये सारे मंदिर क्या है, पवित्र है। इसका मतलब पवित्र के अंदर ही तो आएंगे मंदिर, और पवित्र वाला दायरा तो ये रहा पवित्र, ये इसके अंदर आएंगे। तो मंदिर कहाँ कहाँ आ सकता है, एक मंदिर तो यहाँ आ सकता है इसके अंदर, एक मंदिर यहाँ आ सकता है, और एक मंदिर इसके बीचों बीच यहाँ आ सकता है अंदर। मैंने बताया था पंडित वाली कहानी, वही कहानी है कि मैं 3 स्टूडेंट को दूं। मान लो आप में से जो वीडियो देख रहे हैं, एक के दिमाग में आ रहा होगा हाँ सर आपने यहाँ बनाया ठीक है, यहाँ आ गया, मतलब कि ये पवित्र के अंदर आ गया मंदिर। एक के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ क्यों नहीं बना सकते, तो भाई ले बना दिया। एक के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे भी तो बना सकते हैं क्योंकि ये भी तो पवित्र के अंदर ही है, तो ले बना दे। तो जितने भी प्रकार से बन सकते हैं ये होती संभावना, और सारी संभावना हमें लिखनी है। तो पहली संभावना तो ये हो गई, दूसरी संभावना ये हो गई, पंडित वाली कहानी से आपको याद रह जाएगा। तीसरी संभावना ये हो गई, ठीक है। ये 3 संभावना है, और तीनों में से अगर तीनों की तीनों सही हो गई मतलब निष्कर्ष सही है, और एक भी गलत हो गया निष्कर्ष गलत है। अब पढ़िए यहाँ पर, सभी जल मंदिर हैं। मुझे बताओ सभी जल, इतना सारा ये जल है, क्या मंदिर के अंदर आ रहा है, क्या है मंदिर के अंदर? ऐसे जरूर होता है कि सभी जल जो है पवित्र है क्योंकि पवित्र के अंदर आ रहा है, लेकिन ये इतना सारा जो जल है क्या ये पूरा का पूरा मंदिर है? मंदिर का तो एरिया इतना बड़ा होता तब जाके मंदिर के अंदर आता है। तो इसका मतलब क्या है, गलत बोल रहा है? तो नहीं है। क्यों? कि अगर इसको भी देखें तो इतना सारे ही जो है मंदिर है, बाकी का तो छूट रहा है ना, नहीं होगा। सभी मंदिर जल हैं, सभी मंदिर, ये देखिए ये सभी जो मंदिर है ये सारे जल के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब ये तो राइट है। लेकिन इसको देखोगे दूसरी एक और इस संभावना को देखो, क्या सभी मंदिर यहाँ पर जल में आ रहे हैं? नहीं आ रहे। क्यों? इतने सारे जो है छूट रहे हैं, ये नहीं आ रहे, मतलब ये तो गलत हो गया। सभी मंदिर जो है जल है, देखिए जल अलग है, ये मंदिर है, इनका तो कोई रिश्ता ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत। और एक भी संभावना गलत यानी कि गलत। तो इसका मतलब क्या है, दोनों गलत। दोनों गलत तो क्या है, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड निष्कर्ष निकलता है, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा, है ना गाइस। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इस प्रकार का अप्रोच आपको माइंड में रखना है कि जब भी ऐसे प्रश्न आए इस प्रकार से संभावना, और मैक्सिमम केस ऐसे ही आते हैं संभावना वाले, है ना। बच्चे इससे डर जाते हैं अक्सर कि सर कैसे होगा, थोड़ी देर पहले तो हमारे यहाँ आंसर आया। नहीं, आप अगर संभावना वाले केस से चलेंगे 5 सेकंड थर्ड दे करके चलेंगे, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना गाइस। अब चलते हैं एक और दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने, सभी पेन चौक हैं। ये जितने भी ये पेन है ये सारे पेन क्या है, चौक है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि सभी कुर्सियां चौक है। ये सभी जो कुर्सियों को सी से लिख रहा हूं, सभी कुर्सियां क्या है, चौक है, ये चौक। तो ये चौक के अंदर मैंने क्या कर दिया, कुर्सियां, और ये रहा देखो चौक का पूरा क्षेत्र, इसके अंदर ही कुर्सियां। तो एक कुर्सी तो मैं यहाँ रख सकता हूँ,
एक कुर्सी मैं यहाँ रख सकता हूँ और एक कुर्सी अंदर, बस वो सेम केस चल रहा है उसी प्रकार से। यानी कि जब भी ऐसी लैंग्वेज आएगी आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा एक क्वेश्चन की सर ने हमें बताया था, तो आप बिल्कुल यही अप्रोच लगाएंगे। तो यानी कि 3 कंडीशन हुई ना यहाँ पर, पहली संभावना यहाँ है, दूसरी यहाँ, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट कुछ भी मान सकते हैं और जो जितना मान सकते हैं उतना मान लो। इसमें हम 3 कंडीशन ही मान सकते हैं। पंडित वाली कहानी के अंदर गाँव में ये जगह हो सकती है, ये जगह, या मंदिर के अंदर, सेम वाला अप्रोच। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर जो है पूछे उसमें देखना है सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है। निष्कर्ष बोल रहा है कुछ पेन कुर्सियां हैं। अब कुछ पेन कुर्सियां हैं, यहाँ देखोगे तो इतने सारे पेन में से ये देखो इतने सारे कुर्सियां हैं, तो कुछ तो कुर्सियां हैं, सही है। इतने सारे पेन में से यहाँ देखोगे तो ये देखो कुछ पेन जो है ये कुर्सियां हैं, ये भी सही है, तो ये भी सही, ये भी सही। लेकिन यहाँ देखोगे कुछ पेन कुर्सियां है क्या, नहीं, कुर्सियां अलग पेन अलग, कोई संबंध ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। इसका मतलब गलत हो गया, तो एक भी गलत, यानी क्या है, गलत, बस साफ गलत है। कुछ चौक पेन है, कुछ जो चाक है, इतनी सारी चौक में से कुछ चौक जो है पेन है, बिल्कुल है, इतने सारे ये रहा, ये वाला क्षेत्र है, ये पेन का ही तो है, तो इतने सारे में से देखिए कुछ जो है पेन जो है क्या चौक है, तो कुछ चौक पेन है, बिल्कुल है, सही बात है, सही बात है। यानी कि ओनली सेकंड जो निष्कर्ष है वो फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यदि केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है तो इसमें क्या आएगा आपका आंसर, यहाँ पर बी आपका आंसर होगा, है ना गाइस। कितना सिंपल है। एक और क्वेश्चन करते हैं, आपके बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और उम्मीद करता हूँ हो भी गए होंगे, है ना। अब चलते आगे। आप चाहो तो इसे कर सकते हैं, एक बार ट्राई करना इसे वीडियो पॉज करके, है ना, आराम से इजी वे में हो जाएगा, गारंटी है मेरी। इसे आप एक बार ट्राई करो, मैं तो बता ही रहा हूँ, है ना, ट्राई करो एक बार। सभी कारें बिल्लियाँ हैं, ये देख लीजिए, सभी जो कारें हैं, ये कैसे कार लिख दिया मैंने, है ना। सभी कारें जो है ये क्या है, बिल्लियाँ हैं, ये बिल्लियाँ हैं। और बोल रहा है कि सभी पंखे बिल्लियाँ हैं, ये सभी जो पंखे हैं ये क्या है, बिल्लियाँ हैं। यानी बिल्लियों के अंदर ही पंखा आ रहा है, बिल्लियों के अंदर, तो एक पंखा यहाँ हो सकता है, ये पंखा यहाँ पे भी तो हो सकता है, और ये पंखा कहाँ है, ये पंखा यहाँ पे भी हो सकता है। वही वाला सेम अप्रोच वाले क्वेश्चन है। सभी कारें पंखे हैं, क्वेश्चन देखो अब इसके अंदर, है ना, संभावना दे दो आप, पहली संभावना, दूसरी संभावना और तीसरी संभावना। अब जो जो बोले देख लो, सभी कारें पंखे हैं, क्या मुझे बताओ, जितनी भी ये सारी जो कारें दिख रही है आपको, ये सारी पंखे हो गई क्या, कैसे हो गई। मान लो ये देखोगे तो ये सारे पोर्शन कहाँ है, पंखे को कवर कहाँ कर रहे हैं, ये तो बिल्लियाँ कवर कर रही है इसको। तो इस वाले भाग को देखो, क्या पूरा पी वाला पंखे वाला कवर कर रहा है क्या, पंखे के अंदर आ रहा है क्या, नहीं। तो ये तो बोल रहा है कि सभी कारें पंखे हैं, तो सभी कारें कहाँ हुई, इतनी सारी कारों में से इतनी ही तो है पंखे, बस। तो इसका मतलब क्या है, गलत है, गलत है। क्यों, क्योंकि ये वाला क्षेत्र देखो ये बच गया है, ये कहीं पे भी पी के अंदर कवर नहीं हो रहा है ये वाला क्षेत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ पंखे कारें हैं, कुछ पंखे कारें हैं, तो कुछ पंखे जो है कारें हैं, देखो ये पंखे हैं, इसमें से कुछ जो क्या है कारें हैं, ये वाला सही है। कुछ पंखे कारें हैं, इसमें भी ये देखो इतने सारे ये पंखे हैं, इसमें से देखो एक कुछ जो क्या है कारें, ये सही है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पंखे और कार के अंदर, यहाँ ये रहा पंखा और यहाँ ये रहा कार, कोई संबंध है क्या, नहीं। और एक भी गलत हुआ तो क्या है, गलत है। तो दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत, यानी कि दोनों गलत वाला कौन सा है, न तो फर्स्ट और नहीं सेकंड, यानी कि इसके अंदर आपका डी आंसर होगा, है ना गाइस। कितनों के आंसर सही आता है एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके जरूर शेयर करें। सारे तरह के क्वेश्चन कराऊंगा, कोई भी डाउट कभी भी नहीं रहेगा। अगर डाउट आता भी है निश्चिंत रहे, क्योंकि इसके बाद 2 या 3 सीरीज और इस वाले टॉपिक की आने वाली है, तो लास्ट तक आपके डाउट जो है जीरो रहेगा। मुझे पता है डाउट आएंगे, और डाउट नहीं आ रहा है मतलब ये देख लीजिए कि आपके कंसेप्ट क्लियर है ही नहीं, है ना। डाउट तो आना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप कम से कम उसे और एडवांस लेवल तक पढ़ो, है ना गाइस। तो अब चलते हैं और हमारे नए क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आपके लिए है, प्लीज़ इसे ट्राई करें। जो मैंने अप्रोच इस क्लास के अंदर बताया सेम वही अप्रोच रहने वाला है। 8वां क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। आंसर इसके अंदर ये ई वाला होगा, यानी कि ये दोनों जो यहाँ पर निष्कर्ष है वो सही होंगे। अब एक बार आप उसका वेन डायग्राम बना करके देखें और सारे ये कंडीशन देखें कि क्या ये सही कह रहा है या गलत, और देखिए क्या आपका ई आंसर यानी कि दोनों निष्कर्ष सही आ रहे हैं, यानी कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके जरूर शेयर करना। और हाँ, जब भी लिखो था वैसे लिखना कि सर क्वेश्चन नंबर 8 का ये आंसर है ना, ताकि मुझे भी पता चले। ठीक है, इस चलते अब हमारे नए कंसेप्ट की ओर। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। देखिए संभावना वाले क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ लिए हैं पिछले वाले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है ठीक उसी प्रकार से, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर। देखिए वेन डायग्राम बनाना आपको आता ही है। सभी पक्षी लंबे हैं, जितने भी ये पक्षी है ये सारे पक्षी क्या है, लंबे हैं। तो ये लंबे को एल से लिख दिया। कुछ लंबे मुर्गियाँ हैं। अब ये लंबे जो हैं, कुछ लंबे जो है ये क्या है, मुर्गियाँ हैं।
मुझे बताओ, एक व्यक्ति के दिमाग में आया कि मैं कुछ लंबे को जो है मुर्गियाँ बना दूँ। अब ऐसे भी तो आ सकता है कि सर ऐसे क्यों नहीं हो सकता कि हम ऐसे भी तो लेवें कि कुछ इतने सारे ये लंबे हैं, इसमें से ये कुछ जो क्या हो गई, ये मुर्गियाँ हो गई। ये भी तो हो सकता है। तो एक के दिमाग में आया, एक के दिमाग में ये आया, इसको पहली संभावना दे दो आप। इसको कौन सी दे दो? सेकंड। और मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखा रखा है, दोनों सही मतलब सही, और दोनों में से एक गलत यानी कि गलत। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कुछ पक्षी मुर्गियाँ हैं, कुछ जो पक्षी है मुर्गियाँ हैं। यहाँ देखिए कुछ जो पक्षी, इतने सारे पक्षी है, इसमें से देखिए कुछ जो है मुर्गियाँ हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ तो है मुर्गियाँ, यानी कि ये मुर्गियाँ वाला, ये वाला तो बात सही है। लेकिन यहाँ पक्षी में इधर देखिए, इस संभावना के अंदर ये पक्षी और ये मुर्गियाँ देखिए, क्या कोई संबंध है क्या? दोनों अलग है? नहीं है। तो ये तो बोल रहा है कि कुछ पक्षी मुर्गियाँ हैं, तो पक्षी और मुर्गियाँ इस वाले में तो अलग हुआ है, नहीं है, गलत। और दोनों में से कोई भी गलत हुआ, इसका मतलब क्या है? वो गलत, बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुछ मुर्गियाँ लंबे हैं, है ना, लंबी है यहाँ पर, वैसे लंबे है इसलिए लंबे लिखा हुआ है। कुछ मुर्गियाँ लंबे हैं। अब कुछ मुर्गियाँ लंबे हैं, यहाँ देखोगे कुछ मुर्गियाँ जो है लंबे हैं, बिल्कुल सही बात है, लंबे हैं। यहाँ पे भी देखोगे कुछ जो मुर्गियाँ, इतनी सारी मुर्गियों में से ये लंबे का पोर्शन आ गया, तो ये सारे इतने सारे लंबे हैं, ये वाला भाग लंबे है, तो बिल्कुल सही है, सही बात है। इसका मतलब क्या है? निष्कर्ष सेकंड निकलता है। सेकंड वाला कौन सा है? यदि केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है तो बी इसका आंसर हो गया, है ना गाइस। तो ये संभावना वाला केस अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आता है, मेरी गारंटी कि कम से कम मान के चलो कि आपके 70% आपका कथन एवं निष्कर्ष आपके एग्जैक्ट सही हो गया। मान के चलना, अगर आपको संभावना सारी बनाना आती, कब आएगी? प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस करना कब सीखोगे? जब धीरज सर के साथ पढ़ोगे, तभी जा करके सीखोगे, है ना। तो आगे चलते अब इस क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए, है ना, ये डायग्राम बनाना आप सीख जाना ना, नोटबुक है तो उसके अंदर एक बार ट्राई करना। आगे चलते अब दूसरे क्वेश्चन पर। ये बोल रहा है कि सभी कलाकार धूम्रपान करने वाले हैं। तो ये मान लीजिए कलाकार हैं, सभी कलाकार जो है ये क्या है? ये सभी कलाकार जो है धूम्रपान करने वाले हैं। आगे बोल रहा है कि कुछ धूम्रपान करने वाले पियक्कड़ हैं। यहाँ से कि ये धूम्रपान में से कुछ जो क्या है, ये कुछ जो क्या है, ये पियक्कड़ है। तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, ये वो सेम वाला कंसेप्ट कि भाई इतने सारे में से कुछ जो है क्या है, पियक्कड़ है। तो पियक्कड़ में एक तो आपका ये वाला हो गया संभावना, एक क्या होगी संभावना, ये वाली भी होगी, है ना। सेम वाले वही क्वेश्चन चल रहे हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए दिमाग के अंदर बहुत अच्छे से आपके फिट हो जाना चाहिए। आगे चलते अब यहाँ पर ये बोल रहा है सभी धूम्रपान करने वाले कलाकार हैं। इतने सारे बोल रहा है कि सभी जो यहाँ पर देखिए ये धूम्रपान वाला, ये क्या ये सभी कलाकार हैं? नहीं है। क्यों? कलाकार तो सिर्फ इतने ही है, ये वाला पोर्शन ही है कलाकार का। तो मुझे बताओ बाकी का तो ये छूट रहा है ना। क्या ये सारे धूम्रपान करने वाले ये सारे कलाकार हैं क्या? नहीं है। क्यों? कलाकार के दायरे में नहीं आ रहे, नहीं है। तो इसका लिए क्या है यहाँ पर? ये तो बोल रहा है कि कुछ कहाँ गया, हाँ सभी धूम्रपान करने वाले कलाकार हैं, तो सभी तो नहीं है भाई, कुछ ही है यहाँ पर, तो गलत हो गया। कुछ पियक्कड़ धूम्रपान करने वाले नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बोला था? कुछ धूम्रपान करने वाले पियक्कड़ है। यहाँ देखिए कुछ जो धूम्रपान करने वाले पियक्कड़ हैं, मैंने आपको रीस्टेटमेंट के अंदर बताया था पिछली क्लास के अंदर कि कुछ धूम्रपान करने वाले पियक्कड़ हैं, तो कुछ पियक्कड़ भी क्या है, धूम्रपान करने वाले होंगे। लेकिन यहाँ पर तो नहीं लिखा गया है, ये नहीं होता तो सही होता। मैंने बता रखा है सकारात्मक वाक्य हो तो नकारात्मक उसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। साफ पिछले वाले वीडियो के अंदर बताया था मैंने आपको। तो इसका मतलब ये क्या है? गलत है, ये गलत हो जाएगा आपका, बिल्कुल गलत है। क्यों? कि कुछ पियक्कड़ धूम्रपान करने वाले नहीं है, या अगर ये नहीं होता तो ये सही होता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये यहाँ पर सकारात्मक वाक्य दे रखा है या नकारात्मक दे रखा है, इसलिए गलत होगा। ऐसे ही प्रश्न और भी करेंगे हम, इसलिए जब भी ऐसा आ जाए निष्कर्ष में तो हमेशा ध्यान रखें कि जब सकारात्मक आपको कथन दे रखा है और सेम टू सेम याद देखिए धूम्रपान भी है पियक्कड़ भी है, यहाँ पर पियक्कड़ और धूम्रपान दोनों हैं, तो यानी सकारात्मक यहाँ तो दे रखा है कि कुछ धूम्रपान करने वाले पियक्कड़ हैं। इसका मतलब कुछ पियक्कड़ जो होंगे वो भी धूम्रपान करने वाले होंगे, कुछ पियक्कड़ धूम्रपान करने वाले। लेकिन ये तो बोल रहा है कि नहीं है, तो नहीं है तो ये क्या है? गलत है। तो बिल्कुल गलत, दोनों गलत है। तो कौन सा है? डी वाला ऑप्शन आ गया आपके इसके अंदर, ये डी, कि न तो फर्स्ट होगा और नहीं सेकंड, है ना गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर हाँ वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक कमेंट करके जाए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।